ब्रेकअप के बाद एक्स पार्टनर को सबक कैसे सिखाएं। अगर आप एक रिलेशनशिप में थे, उस रिलेशनशिप में अगर आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है उस लड़के के साथ, उस लड़के के साथ, और ऑब्वियसली मेरे पास यही ज़्यादातर लोगों के जैसे कॉल से रहता है ना, काउंसलिंग होती है, वैसे लोगों के मेरे पास ये कमेंट होते हैं या फिर ये मेरे पास क्वेश्चन होता है, चलो ठीक है उस इंसान को छोड़ देते, हम सब खत्म कर देते, लेकिन मेरे को एक चीज़ जाननी या फिर मेरे को एक चीज़ करनी या फिर चाहता हूँ मैं मन से, मैं चाहता हूँ उसको सबक सिखाना, मैं चाहता हूँ उसको रियलाइज़ हो जाए, मेरी वैल्यू रियलाइज़ हो जाए, उसको रियलाइज़ हो जाए कि मैं क्या था, मैं क्या थी, मैंने कितना किया, और उस इंसान ने मेरे को छोड़ के उसको काफ़ी ज़्यादा पछतावा होना चाहिए। उसको सबक कैसे सिखाए एक्स पार्टनर को, ताकि उसको रियलाइज़ हो, शायद वो आपके पास वापस आना चाहे, या फिर जो भी सिचुएशन या फिर जो भी आपकी सोच है, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को बता दो, अगर आप मुझसे कॉल पे बात करना चाहते हैं तो कॉलिंग के लिए चार्ज लगेगा, जो चार्ज आपको देना होगा, जो मैंडेटरी होगा। कॉलिंग चार्ज पे करके आप मेरे से कॉल पे बात कर सकते हैं। कॉल पे बात कैसे होगी, व्हाट्सअप का नंबर दिख रहा है, वहाँ पे जाकर आप मुझे मैसेज कर दीजिए। कॉल बुक करानी, अपॉइंटमेंट लेनी होगी, अपॉइंटमेंट लेके मेरी टीम आपको रिप्लाई करेगी, देन आप मेरे से बात कर सकते हैं। और आप जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो मैं कॉल पे मेरे से मतलब शेयर कर सकते हैं। और अगर जिन लोगों के पास पैसे नहीं है तो कोई जरूरत नहीं कॉल बुक करवाने की, आप वीडियो से अपना काम चला सकते हो। और फिर भी आपको लग रहा है कि आपको मेरे से क्वेश्चन पूछना है, कुछ यूनिक प्रॉब्लम है, तो आप हर संडे 1:30 PM मतलब दोपहर में 1:30 को तो आप उस टाइम पे लाइव आ सकते हैं। 1:30 PM 1 बज मतलब 1:30 बजे आप लाइव आ सकते हैं मेरे चैनल पे, जहाँ पे मैं लाइव करता हूँ, वहाँ पे फ्री में लोगों को जॉब देता हूँ। अगर आपके पास पैसे नहीं तो आप मेरे लाइव में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछना है तो अभी हम आते हैं टॉपिक पे। ब्रेकअप के बाद हम एक्स पार्टनर को अपनी वैल्यू, या फिर हम बोल सकते हैं वैल्यू नहीं, बट हाँ हम उसको सबक सिखाना चाहते हैं। उस इंसान को रियलाइज हो कि उसने किसी को खोया है। हम उसकी लाइफ में, जैसे कहा जाता है ना, हम हीरे थे, उससे हमें कोयला समझा है। हमें उसको ये शो करना है कि हमने कुछ तो उस इंसान के लिए इतना सब कुछ किया और उसने हमें छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी, ये हमें उसको शो करना है। बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है, मेरे पास यही चीज़ लेके आते हैं, अरे सर ऐसा कैसे करें, अरे सर क्या होगा, फिर सर मेरे को करवाना है, मैं तो वैल्यू करवाना ही चाहता हूँ, मैं तो ये सारी चीज़ें करवाना ही चाहता हूँ, मैं तो उसको मेरी वैल्यू करवा के रहूँगा, मैंने उसके लिए इतना सब कुछ किया है, सर प्लीज़ कुछ बता दो। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जिस रिलेशन, देखो 2 प्रकार की सिचुएशन बताऊँगा। एक पहली सिचुएशन क्लियर एंड कट, कि अगर जिस इंसान के चक्कर में उसने आपको धोखा दिया है, या फिर उस इंसान ने आपको चीट किया है, आपके साथ कुछ गलत व्यवहार किया है, या आपको लग रहा है कि ये इंसान ने जो किया है बहुत गलत किया है, सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हुई आपकी, मुझे लगता है उस सिचुएशन में आपको वहाँ पे और ज़्यादा समय व्यक्त नहीं करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे बताते रहते हैं कि सर उस इंसान ने मेरे साथ ये किया है, मेरे को अभी उसको वैल्यू रियलाइज़ करवानी। देखो, उस इंसान के साथ हम रिलेशनशिप में थे, उस इंसान के साथ जो हमने समय बिताया, जो हमने टाइम बिताया उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में, 1 साल का होगा, 2 साल का होगा, 3 साल का होगा, जो भी आपका रिलेशनशिप टाइम पीरियड था उस इंसान के साथ, और बाद में आपको हमें 3 साल के बाद पता चला, 2 साल के बाद पता चला वो तो डबल डेट कर रहा है, या फिर वो हमें धोखा दे रहा है, या फिर उसने हमें चीट किया, तो हमारे वो जो 3 साल थे वेस्ट थे, जो भी हमने किया। और अगर हमें पता चल गया वो 3 साल वेस्ट थे, उसके बावजूद भी उस इंसान ने हमें धोखा दिया, ये पता चलने के बावजूद भी अगर हम उस इंसान के पीछे पड़े हैं, उस इंसान के पीछे भाग रहे हैं, ये सबसे बड़ी गलती, ये पागलपंती होगी आपकी। सब कुछ पता होने के बावजूद भी हम ये चाहते हैं कि उसको रियलाइज करवा दूंगा, उसको ये कर दूंगा, उसकी लाइफ खराब कर दूंगा, उसको गालियाँ दूंगा, उसको ये करूंगा। आपका टाइम वेस्ट हो गया, हमें पता चल गया टाइम वेस्ट हो गया, तो वापस उस इंसान के बारे में सोचना, ये सोचना कि रियलाइज़ करवा दूंगा उसको, मैं उसको सबक सिखा दूंगा, ये कर दूंगा, तो ये भी आपका एक टाइम वेस्ट है। तो समझो, और उस इंसान ने 3-4 साल जो थे रिलेशनशिप के, वो तो आपके बिगाड़े, वो टाइम तो आपका वेस्ट किया ही उस इंसान ने आपका। और उसके बावजूद ये सब कुछ होने के बाद आपको पता चला उस इंसान ने आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, उसके बाद भी अगर आप उस इंसान के बारे में सोच रहे हो, या फिर उस इंसान को लाने का सोच रहे हो, या फिर उसको रियलाइज़ करवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सबक सिखा दूंगा, फिर भी अगर आप ये सोच रहे हो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं लोगों को बता दो, लाइफ में आगे बढ़ो। लोग लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते, क्यों? क्योंकि लोगों का काम क्या है, पीछे देखना। ऐसे पीछे देखेंगे, पीछे देख के आगे चलोगे तो फिर ठोकर लगेगी। एक रोड पे मैंने बोला ये रोड है, यहाँ से सामने रास्ता है, इस रास्ते से सीधा सीधा चले जाओ, ठीक है, सीधे जाना है। पास्ट क्या चीज़ है मैं आपको बता दूँ। पास्ट एक ऐसी चीज़ है, जैसे मान लो आप रोड पे जा रहे हो, पीछे आपने कुछ घटना हो गई, आपने देखा कुछ हुआ है, ठीक है, आप आगे चल रहे हो, ठीक है, चल रहे हो आगे, तो अगर आप वो पीछे जो हुआ है उसको देखोगे और आगे चलोगे तो फिर आगे आपको ठोकर लगेगी, डेफिनेटली लगेगी, और फिर आपको गिरोगे या फिर चोट लगेगी, दिक्कत में आओगे, परेशानी में आओगे। तो उसको बोलते हैं हम, लाइक एक एग्जांपल दिया मैंने पास्ट का, वैसे पास्ट होता लाइफ में। हम क्या करते हैं, हम लाइफ में, लोग बोलते हैं अरे मैं आगे तो बढ़ रहा हूँ, मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन आप लाइफ में सीरियसली आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हो पास्ट को।
पास्ट में ऐसा हुआ था, उसने ऐसा किया, उसने चीट किया, उसने ऐसा प्यार किया, मैंने ये किया, इन चीज़ों को याद कर करके, उन चीज़ों के बारे में बात बात सोच के, तो मतलब आप पास्ट में जा रहे हो और पास्ट में जा रहे हो और आगे चल रहे हो, तो फिर आगे ठोकर लगेगी। आगे देख लो, पीछे जो हुआ हो गया, वो उसको चेंज नहीं कर सकते हम। फ्यूचर में जो चीज़ें आ रही है उसके ऊपर ध्यान दो, आगे देखो, पीछे देख के चलोगे आगे ठोकर लगेगी, आगे गड्ढा आ सकता है, गिर सकते हो इस गड्ढे के चक्कर में। ये जो सोच रहे हो ये तो बीत गई, ये जो चीज़ होने वाली तो हो गई, इसके बारे में और सोचोगे तो फिर और ज़्यादा दिक्कत में आओगे। इसलिए मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अगर आप किसी इंसान को सबक सिखाने का सोच रहे हो, तो अगर आपका टाइम वेस्ट हुआ है उस इंसान की वजह से, तो और टाइम वेस्ट मत करो। सबक सिखाने का सबसे बेस्ट तरीका मैं बताऊंगा इस वीडियो में। सबक सिखाने का सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका ये है कि आप उस इंसान ने, अगर आपको पता चला धोखा दिया, जो भी हुआ, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, ब्रेकअप हो ही गया फाइनली, आपको पता चल गया कि फाइनली हो ही चुका है, मुझे इसको सबक ही सिखाना है, तो एक चीज़ करनी, सबसे पहली चीज़ आपको उस इंसान का नंबर या फिर उस इंसान का कॉन्टैक्ट हर जगह से ब्लॉक करना है। मोबाइल, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाटएवर, जो भी आप, स्नैपचैट, जो भी आप यूज़ करते हो। और सबसे बड़ी चीज़, अरे सर मैंने ब्लॉक कर दिया हर जगह से, लेकिन फिर भी दिक्कत आ रही, ये दिक्कत इसीलिए आ रही क्योंकि आपने ब्लॉक तो सोशल मीडिया से कर दिया, लेकिन यहाँ से आपने ब्लॉक नहीं किया है, यहाँ से आपने ब्लॉक नहीं किया है। तो यहाँ से और यहाँ से ब्लॉक करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सोशल मीडिया से कहीं से भी ब्लॉक कर दो, लेकिन जब तक यहाँ से और यहाँ से ब्लॉक नहीं करोगे तब तक नहीं हो पाएगा। यार वो यार मूवमेंट कितने अच्छे थे यार, वो यादें कितनी अच्छी थी यार, वो पहले जैसा सब ठीक हो जाए यार, ऐसी सोच रहेगी तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे। आपको पता चल गया जो सच्चाई थी, उस इंसान ने जो किया, सच्चाई को एक्सेप्ट करो, लाइफ में मूव ऑन करो, लाइफ में आगे बढ़ो। इट्स मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड योर फ्यूचर। अगर आपके फ्यूचर में आप ब्राइट देखना चाहते हो अपने फ्यूचर को, आप चाहते हो कलरफुल देखना अपने फ्यूचर को, तो अभी डिसीजन लेना जरूरी है और डिसीजन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आज का एक परफेक्ट डिसीजन आपकी आगे की लाइफ चेंज कर सकता है और आज का एक गलत डिसीजन आपके आगे की लाइफ खराब कर सकता है। यार उस इंसान को सबक सिखाना है, ब्लॉक कर दो, हर जगह से नंबर डिलीट कर दो। वो इंसान आपके मैसेज देखने के लिए तरस जाए, वो इंसान आपकी कॉल के लिए तरस जाए, वो इंसान आपको कॉल करे हर जगह से लेकिन आपका नंबर ना लगे, वो थर्ड पर्सन से कांटेक्ट करने की कोशिश करे, फिर भी आप उससे बात ना करो, या फिर आप थर्ड पर्सन को भी बोल दो मुझे तेरी उससे बात नहीं करनी। वो इंसान आपकी फोटो देखने के लिए तरस जाए, आपकी वॉइस सुनने के लिए तरस जाए, उसको बोलते हैं सबक सिखाना। हम क्या करते हैं, सबक सिखाना है, मैं उसको अनब्लॉक कर दूंगा, खुशियाँ दिखा दूंगा, खुश हो जाऊंगा, मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर लूंगा। उसको पता है तुम शो अप कर रहे हो, ये आजकल सबको पता चल गया, ये शो अप की चीज़ें ना, ये व्हाट्सअप स्टेटस लगाना है, सबको पता चल गया। इसीलिए सबसे बेस्ट तरीका है उसको सबक सिखाने का कि आप सच्ची में, रियल में, दिल से, अपने मन से अपनी लाइफ के लिए सीरियस हो जाओ। नहीं मैं उसको सबक सिखाना, लाइफ में कुछ करके दिखाना है, लेकिन दिल में वही चीज़ है, वो उसने ऐसा किया, ये हुआ, ऐसा हुआ, ये चीज़ आप सोच रहे हो। तो ऐसे कभी किसी को रियलाइज नहीं होता है। जिस दिन आप दिल से अपनी लाइफ में सच्ची में दिल से मूव ऑन कर लो कि नहीं अब मेरे को लाइफ में आगे बढ़ना है, उस दिन वो सबसे बेस्ट दिन होगा आपकी लाइफ का, और उस दिन से उस इंसान को रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको तो उसके कोई फिक्र नहीं रहेगी ना फिर, क्योंकि आप तो सच में अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे। ये सोच के थोड़ी बढ़ोगे कि उसको सबक सिखा दूंगा, उसके आप ये सोच ही नहीं रखोगे कि उसको सबक सिखाना है, आप तो ये सोच के बढ़ोगे मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। और उसके बाद धीरे धीरे एक समय ऐसा आ जाएगा उसको खुद रियलाइज हो जाएगा। जब आप ऐसे चलोगे ना कि मुझे सबक सिखाना है, तो आप गिन गिन के चलोगे, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन हो गए, कोई सबक नहीं सीखा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ऐसे फर्क नहीं पड़ता। सच्ची में आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाएगा, 1 महीना 2 महीना आपको उसकी याद भी नहीं आएगी, आप अपने काम में बिजी रहोगे, तब उसको रियलाइज हो जाएगा कि हाँ मैंने किसी इंसान को छोड़ दिया, मैंने एक ऐसे इंसान को छोड़ दिया जिसकी मेरे को काफ़ी ज़्यादा जरूरत थी, या फिर बहुत अच्छा इंसान था। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमेशा मैं वीडियोज़ में बताता हूँ कि जब कोई हमें छोड़ता है तो हमें तकलीफ में नहीं जाना है, हमें खुश होना है, क्योंकि हमने 100% दिया है, हमने कुछ नहीं खोया है, खोया उस इंसान ने हमें, हमने थोड़ा किसी को खोया। हमने क्या खोया, हमने तो चीटर इंसान को खोया, घटिया इंसान को खोया, जो हमें रुलाता है उसको खोया हमने, उसने हमें खोया क्योंकि हम एक अच्छे इंसान थे, हमारा दिल साफ था, हम उसी से प्यार करते थे, हम चीटर नहीं थे, हम लॉयल थे उस इंसान के लिए। तो उस इंसान ने बहुत बड़ी गलती कर दी क्योंकि उसने एक अच्छे इंसान को खो दिया। इस जमाने में अच्छा इंसान मिलना मुश्किल है, उसने अच्छे इंसान को खो दिया, ये उसकी सबसे बड़ी गलती है उस इंसान की। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आई होप कि आप मेरे पॉइंट्स को समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो प्लीज़ किसी को सबक सिखाना है तो आप अपनी लाइफ के लिए सीरियस हो जाओ, खुद के लिए सीरियस हो जाओ, लोगों को अपने आप सबक सिखा जाएगा। जब तक आप ये सोच के चलोगे सबक सिखाना ऐसा कर दो वैसे, तो वैसे कुछ नहीं होगा। अपने लाइफ में आगे बढ़ो, जो मैंने चीज़ें बताई वीडियोज़ में उसको फॉलो करो, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। आई होप कि आपको वीडियो में जो चीज़ें बताई वो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।